Dear friends, we are learning pharmaceutics. Today's lecture in pharmaceutics and in dispensing is powder. Let's start to learn the powder. First of all, the definition of powder is a homogeneous mixture of more or less finely divided particles material in dry form. Dry form के अंदर एक या एक से ज्यादा पार्टिकल्स का एक से ज्यादा मटेरियल्स का होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है हम उसको बोलते हैं पाउडर्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आता है तो उसमें जो मैंने कुछ लाइंस हाईलाइट करके रखी है काफी आती है इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। पाउडर्स आर द ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म, सबसे ओल्ड डोजेस फॉर्म जो है तो पाउडर है। इट कैन बी यूज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। पाउडर्स को हम इंटरनली भी यूज करते हैं और एक्सटर्नली भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। ओके, देखते हैं पाउडर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पाउडर्स का एक डिसएडवांटेज है द प्रिपरेशन ऑफ पाउडर इज टाइम कंज्यूमिंग। इसको जो बनाने की जो प्रिपरेशन होती है इसमें बहुत टाइम लगता है। उस नेक्स्ट डिसएडवांटेज है पाउडर्स आर नॉट सुटेबल फॉर द अनप्लेजेंट टेस्टिंग ड्रग्स, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स, डिलिक्वेसेंट ड्रग्स। ठीक है, इट मींस कि पाउडर की जो प्रिपरेशन है वो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए जो है तो सुटेबल नहीं है, अनप्लेजेंट टेस्ट, ठीक है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, उसका स्वाद बिल्कुल कड़वा है, उसके लिए इसको हम बना नहीं सकते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की जो ड्रग्स होती हैं जैसे कि जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है और तो उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर की ड्रग्स, उससे भी हम पाउडर बनाना काफी डिफिकल्ट। देन डिलिक्विसेंट ड्रग मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर करके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे मटेरियल्स, ऐसी ड्रग्स का भी पाउडर्स बनाना होता है। पाउडर्स के बेसिक दो टाइप्स हैं, डिवाइडेड पाउडर्स एंड बल्क पाउडर्स। डिवाइडेड पाउडर्स को यूनिट डोज पाउडर्स भी बोलते हैं क्योंकि हम इसको वन टाइम में इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो यूनिट डोज पाउडर्स होता है इसको जो होता है तो इसकी जो पैकिंग फोल्डेड पेपर्स में कर सकते हैं या फिर एनवेलप में, मेटल फॉइल्स में या फिर हीट सील प्लास्टिक बैग्स के अंदर हम इसको पैक करते हैं। ठीक है, जो बल्क पाउडर होते हैं इनको सेवरल डोजेस पाउडर ही बोला जाता है क्योंकि हम इसको एक से ज्यादा टाइम्स में हम इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग डोज लेकर। बल्क पाउडर सिर्फ उन्हीं ड्रग्स का लिया जाता है, उन्हीं ड्रग से बनाया जाता है जिनके अंदर ड्रग की एक्यूरेसी, डोज की एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। ऐसे पाउडर्स का हम बल्क पाउडर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पाउडर्स के बल्क पाउडर के जो एग्जांपल्स है एक उसमें आते हैं एंटासिड और लैक्सेटिव्स। एंटासिड मतलब जो एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं और लैक्सेटिव जो होता है तो जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। डाउचेस पाउडर्स होते हैं, ये पाउडर स्पेशली वेजाइनल यूज के लिए किया जाता है। यूज करने से पहले इसको वार्म वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया जाता है। डेंटिफ्राइजेस वाले जो पाउडर है जिसको हम टूथ पाउडर्स बोलते हैं, डेंचर पाउडर्स भी इसी का एक एग्जांपल है बल्क पाउडर्स का। देन मेडिकेटेड या नॉन मेडिकेटेड पाउडर स्पेशली फॉर द एक्सटर्नल यूज। तो ये टाइप्स हैं बल्क पाउडर्स के डियर फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि जब पाउडर्स को जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें कुछ चीजों को हम ऐड करते हैं, हम जिसको बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स को पाउडर्स के अंदर ऐड करना। तो जब हम पाउडर्स के अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स को हम जब ऐड करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो अराइज कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड करना पाउडर्स में, ये एक डिफिकल्टी है। यूटेक्टिक मिक्सचर्स, लिक्विड और हाइग्रोस्कोपिक और डिलिक्वेशन सब्सटेंस से पाउडर बनाना काफी प्रॉब्लम अराइज करता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि जब हम इनमें इनकॉर्पोरेशन करते हैं सब्सटेंस का तो कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज वोलेटाइल सब्सटेंसेस। वोलेटाइल सब्सटेंसेस मतलब कि वो रूम टेम्परेचर पर ही क्या होते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, हम उसको बोलते हैं वोलेटाइलाइजेशन। अब कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि मेंथॉल, कैम्फर और एसेंशियल ऑयल्स, ये जो होते हैं तो इनका वोलेटाइलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, जब हम इसको पाउडर्स के अंदर ऐड करते हैं तो अगर हमें वोलेटाइलाइजेशन को प्रिवेंट करना है या फिर मिनिमाइज करना है तो इसके लिए डबल रैपिंग की जाती है जिसके अंदर इनर पेपर जो होता है तो वैक्स वाला होता है और आउटर पेपर बॉन्ड पेपर होता है। या फिर दूसरी टेक्निक इसमें यूज की जाती है, हीट सील प्लास्टिक बैग बनाए जाते हैं जिससे कारण से वोलेटाइलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है।
नाउ डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है तो हम इनकॉर्पोरेशन अगर हम करते हैं हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विशन पाउडर्स का। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स वो होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को, और डीलिक्विशन सब्सटेंस मींस जब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मोर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस। इट मींस कि हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस मींस जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद में लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हम उसको बोलते हैं डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। अब ऐसे सब्सटेंस कौन से हैं तो हम देखते हैं अमोनियम सिट्रेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड और जिंक क्लोराइड। ये जो सब्सटेंस है ये क्या, ये हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट प्रॉपर्टी के होते हैं। ठीक है, तो हम जब इनको ऐड करते हैं पाउडर फॉर्मेशन में तो काफी डिफिकल्टी आती है, तो हमें किस टाइप से, अगर हम इससे पाउडर बनाते हैं तो क्या करना चाहिए डिफरेंस, तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं तो आइडियली हम इसको ग्रेनुलर मटेरियल के फॉर्म में सप्लाई करते हैं, ना कि फाइन पाउडर के फॉर्म में। जब हम इनको ग्रेनुलर मटेरियल के फॉर्म में सप्लाई करते हैं या फिर पाउडर बनाते हैं तो मिनिमम सरफेस एरिया मिलता है एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होने के लिए, जिससे कम ये जो होता है तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब होने से। इसके साथ में हम ये देखते हैं कि डियर फ्रेंड्स, इन सब्सटेंस से अगर हम पाउडर बना लेते हैं तो हमें डबल रैपिंग करना पड़ती है। इसके साथ में हमें इसका जो स्टोरेज ड्राई एटमॉस्फेरिक एरिया के अंदर हम इसको स्टोर करना होता है। ठीक है, जब भी हमें हाइग्रोस्कोपिक या डीलिक्विसेंट पाउडर्स का फॉर्मेशन करना होता है। देन हम आगे देखते हैं कुछ सब्सटेंस इफ्लोरोसेंट पाउडर्स होते हैं। इफ्लोरोसेंट पाउडर्स हम उनको बोलते हैं कि जब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो वाटर को लिबरेट करता है, ठीक है, H2 को जब लिबरेट करता है तो हम उसको बोला जाता है इफ्लोरोसेंट पाउडर्स। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के बाद में अगर वाटर को लिबरेट कर रहा है, ठीक है, रिलीज कर रहा है, तो वो बोला कहलाएगा इफ्लोरोसेंट पाउडर। और ऐसे सब्सटेंस क्या है तो हम देखते हैं कैफीन, सिट्रिक एसिड, फेरस सल्फेट, क्यूनिन हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट। ये जो सब्सटेंस होते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद में वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं। ठीक है, द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस लाइक मेंथॉल, थाइमोल, अभी इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो इफ्लोरोसेंट पाउडर्स हैं ये वाटर को लिबरेट करते हैं, तो ये क्या कॉज कर देते हैं, ये लिक्विफाई कर देते हैं या फिर उस पाउडर को पेस्ट फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पाउडर है यूटेक्टिक मिक्सचर। अब ये यूटेक्टिक मिक्सचर किसे कहा जाता है, यूटेक्टिक मिक्सचर डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन मिक्सचर विल गिव द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर मटेरियल को ऐड करने के बाद में अगर उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस बनता है तो हम उसको बोलेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर्स। अब किस किस को हम ऐड कर सकते हैं, मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फर, फिनॉल, एंटीपायरीन, एसिटोफेनेटिडीन, एस्प्रिन, सेलोल, एसिटानिलाइड, इनको जब हम बनाते हैं तो इनके साथ में यूटेक्टिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है जिसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। ठीक है, आगे का हम सब्सटेंस देखते हैं जिसको दैट इज द लिक्विड। हम लिक्विड को जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो क्या होता है डिफरेंस, हम स्मॉल प्रोपोर्शन में लिक्विड को ऐड करते हैं और उतनी ही क्वांटिटी में हम इसके अंदर पाउडर को भी ऐड करते हैं। देन रिमेनिंग पाउडर को हम बाद में इसमें ऐड करके ट्राइचुरेट्स करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, जब वाटर ऐड करने के बाद हमें इवेपोरेशन करना होता है तो इसको वाटर बाद में इवेपोरेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सप्लोसिव मिक्सचर एंड इनकम्पेटिबल सॉल्ट। एक्सप्लोसिव मटेरियल्स तब बनते हैं जब पाउडर्स का ट्राइचुरेशन होता है और जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो एक्सप्लोजन होता है। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो होते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर हम उसको मोटर के अंदर रिड्यूस करेंगे, पेस्ट मतलब मोटर के अंदर हम जब इसको मिक्स करते हैं और अगर उसके साथ में टैनिक एसिड भी है पोटेशियम क्लोराइड के साथ में तो एक्सप्लोजन होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें मिनिमम फोर्स के साथ में मिक्सिंग की जाती है या फिर इनका जो डिस्पेंसिंग है ये सेपरेटली अलग अलग किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, लाइक द पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम पेरोक्साइड। उसी टाइप से जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है सल्फर, चारकोल और सल्फाइड। तो इनको जो होता है तो अलग अलग सेपरेटली डिस्पेंस करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स,
These all are the incorporation in the powders. अब हम आगे पढ़ते हैं स्पेशल बल्क पाउडर. There are different kind of the special bulk powders. ठीक है, बल्क पाउडर हमने पहले ही पढ़ा है कि जिसमें डोज डिटर्मिनेशन किया स्पेशल डोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, छोटा छोटा डोज लेकर, उनको बोला जाता है स्पेशल बल्क पाउडर. तो अब हम कुछ स्पेशल बल्क पाउडर को पढ़ रहे हैं जिसमें है इफरवेसेंट पाउडर. देखिए इस इफरवेसेंट पाउडर हम किसे बोलते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, इफरवेसेंट पाउडर ऐसे पाउडर्स होते हैं जो वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. अब हम देखते हैं कि इफरवेसेंट पाउडर किससे मिलकर बना होता है. सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइफॉस्फेट से मिलकर बना होता है इफरवेसेंट पाउडर. इसके अंदर जो होता है तो वाटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्या होता है एसिड और बेस रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं और उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. तो काफी टाइम में एग्जाम में पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड किस पाउडर में बनती है या फिर इफरवेसेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो हमें आंसर देना होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टैनिक एसिड, और देखना टार्ट्रिक एसिड भी इसमें लिखा हो सकता है. देन इफरवेसेंट में क्या होता है, इसका एक एडवांटेज है इफरवेसेंस का, ये मास्क कर देता है टेस्ट बिटर टेस्ट ऑफ पाउडर्स या मेडिकामेंट का जो भी सॉल्टी में टेस्ट है या फिर जो बिटर टेस्ट है उसको मास्किंग कर देता है. नेक्स्ट हमारे पास में बल्क पाउडर है, दैट इज द डस्टिंग पाउडर. अब ये जो डस्टिंग पाउडर आइडियली एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होता है ओनली, ठीक है, और ये सिस्टमिक एप्लीकेशन के लिए इसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता सिस्टमिक पर्पस के लिए. डस्टिंग पाउडर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट है होमोजेनिटी एंड नॉन इरिटेबिलिटी. ठीक है, मतलब ये होमोजेनस फॉर्म में होते हैं और जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इरिटेशन भी कॉज नहीं करते हैं. ओके, देन डस्टिंग पाउडर की और प्रॉपर्टी फ्री फ्लो, देन गुड स्प्रेडेबिलिटी एंड कवरिंग कैपेसिटी, मतलब जिस भी सरफेस पे लगाओ तो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है. इसकी अनदर प्रॉपर्टी एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, दोनों ही इसकी कैपेसिटी है. ठीक है, इसके बाद में इसका फाइन पाउडर जो होता है सब डिविजन होता है और इसकी कैपेसिटी होती है स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन लेयर बनाने की. ठीक है, इरिटेशन भी कॉज नहीं करता है और क्या करता है ये फ्रिक्शंस को भी रिड्यूस करता है. ठीक है, चाहे वो मॉइस्चर का हो चाहे केमिकल इरिटेंट का हो. डस्टिंग पाउडर को जो होता है तो ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये याद रखिएगा ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर पूछे तो आप करेक्ट आंसर को सिलेक्शन कर सकते हैं. डस्टिंग पाउडर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें होता है जिंक ऑक्साइड, स्टार्च एंड बोरिक एसिड. इसके साथ में कुछ नेचुरल मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैओलिन एंड टैल्क. ओके, तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डस्टिंग पाउडर्स का. अब हम देखते हैं अनदर डस्टिंग पाउडर है डेंटिफ्राइजेस. डेंटिफ्राइजेस को हम टूथ पाउडर भी बोल सकते हैं. आइडियल ये पाउडर यूज किया था टू क्लीन द टीथ को साफ करने के लिए, जिसके अंदर होता है सोप और डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि क्लींजिंग का काम करते हैं. माइल्ड एब्रेसिव होते हैं जो कि कुछ हार्मफुल होते हैं, बट जो भी हमारे टीथ के ऊपर जो लेयर बनी होती है, ठीक है, स्टैनिंग हो जाती है, इसको साफ करने में काम आता है. और इसके अंदर एंटी कैरियोजेनिक एजेंट्स भी होते हैं. एंटी कैरियोजेनिक एजेंट मतलब कि ये एजेंट ऐसे होते हैं, ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो टूथ डीके को प्रिवेंट करते हैं. इससे जो माइल्ड एब्रेसिव होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, याद रखिएगा कि जो डेंटिफ्राइजेस के अंदर माइल्ड एब्रेसिव होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है. देन नेक्स्ट हमारे पास में बल्क पाउडर है इंसफलेशन. इंसफलेशन फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होता है जिसको हम बॉडी कैविटीज के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं. ठीक है, जैसे कि ईयर, नोज, टूथ एंड सॉकेट, टूथ का सॉकेट, और स्पेशली फॉर द वेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है इंसफलेशन. इंसफलेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको इंसफलेटर बोला जाता है. ठीक है, बट इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है इंसफलेटर का, इसके साथ में आप यूनिफॉर्म डोज डिलीवरी नहीं कर सकते. ठीक है, इंसफलेटर डोज रेगुलेशंस नहीं करता. ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में जो बल्क पाउडर है दैट इज द डाउचेस पाउडर या फिर डाउच पाउडर. स्पेशली ये जो होता है एंटीसेप्टिक या क्लीनिंग पर्पस के लिए होता है, बॉडी कैविटीज में एडमिनिस्टर किया जाता है, स्पेशली फॉर द वेजाइनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, चाहे वो एंटीसेप्टिक पर्पज हो चाहे क्लीनिंग पर्पज हो. एडमिनिस्टर करने के पहले इसको वार्म वाटर से इसको थोड़ा सा लिक्विफाई कर लिया जाता है. इसके साथ में वेजिनल यूज के साथ में ये नेजल, ओटिक और ऑफ्थेल्मिक यूज में भी इसको किया जाता है, मतलब कि नाक में, कान में और आंख में भी इसको अप्लाई किया जाता है. ओके, अब ये जो पाउडर होता है इसका जो फॉर्मुलेशन होता है तो इसके अंदर कुछ एरोमेटिक ऑयल भी होती है. ठीक है, और जो इसको तो पास करते हैं स्पेशली फॉर द 40 नंबर सीव या फिर 60 नंबर सीव से पास करना जरूरी है, जिसके कारण से हम एलिमिनेट कर सकते हैं एग्लोमेरेशन को. ठीक है, और इंश्योर करते हैं मतलब जो कॉम्प्लेक्स मिक्सिंग्स हो जाती है.
इसको जो हम स्टोरेज करते हैं डाउचेस को तो वाइड माउथ के ग्लास बॉटल में करेंगे या फिर पाउडर बॉक्सेस के हम अंदर हम इसको डिस्पेंस कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में बल्क पाउडर दैट इज द पाउडर एरोसोल्स। अब ये जो पाउडर एरोसोल्स है, एरोसोल्स स्पेशली जो होता है तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। पॉपुलरिटी का इसका जो कारण होता है, इसके अंदर तो एंटी पर्स्पिरेंट एक्टिविटी के लिए, डिओडोरेंस पर्पस के लिए, फेमाइन हाइजीन स्प्रे के फॉर्म में, बेबी स्प्रे, इंसेफलेशन और ड्राई लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में जब हम इसको यूज करने लगे, इसलिए पाउडर एरोसोल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और ज्यादा यूज में हो रहा है। ठीक है, अब हम जब एरोसोल्स के एडवांटेज देखें जिसके कारण ये काफी पॉपुलर है, तो हम देखते हैं कि जो पाउडर एरोसोल्स हैं ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके साथ में हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं जिस भी बॉडी के पार्ट्स पर हम इसको अप्लाई करना है, चाहे बॉडी कैविटीज में अप्लाई करना है। ठीक है, और ये फ्री फ्रॉम द कॉन्टामिनेशन होता है, इसमें कोई कॉन्टामिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये हैंडल करने में भी काफी कन्वीनियंट होते हैं और इससे वेस्टेज भी नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है दैट इज द बहुत ज्यादा ये एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर यूज हो रही तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव होगा, बट ये डिसएडवांटेज है पाउडर एरोसोल का। डियर फ्रेंड्स, दिस इज द शॉर्ट वीडियो ऑन द पाउडर। I would like to request you please like, share and subscribe my channel. Thank you.